1 नवंबर को बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म रिलीज होने वाली है जो एक यूनिवर्स का हिस्सा है। सिंघम अगेन और कॉप यूनिवर्स की ये अगली फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। भूल भुलैया 3 के सामने फिल्म जरूर टक्कर ले रही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि ये फिल्म जो है अच्छा कमाएगी और बॉक्स ऑफिस पर रोहित शेट्टी को मालामाल करके जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या इस फिल्म के बाद से ही शुरू हो जाएगा रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स का डिक्लाइन। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्यों कॉप यूनिवर्स रोहित शेट्टी का इतना बड़ा संसार, बॉलीवुड ही नहीं इंडिया का सबसे वर्स्ट यूनिवर्स भी है। सभी के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 15 अगस्त को मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की स्त्री 2 रिलीज होती है। अब भैया ये फिल्म क्यों अच्छी थी, इसमें क्या क्या खासियत थी, उस पर बात कर लेते हैं। मैडॉक यूनिवर्स ने ये बता दिया सबको कि अगर आपके पास डीसी मार्वल जितना बजट नहीं है ना, और सिर्फ लिमिटेड बजट है, तब भी आप इंडिया या बॉलीवुड में रह करके अच्छी फिल्में बना सकते हैं, सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हैं। और वो कैसे? उसके लिए आपको लगेंगे सिर्फ और सिर्फ अच्छे राइटर्स, अच्छा डायरेक्शन, जो कि हमने स्त्री 2 में देखा था। किस तरह से नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया, किस तरह से सभी कैमियोज को लाइनअप किया गया, किस तरह से स्त्री 2 का एंड लिखा गया, जिससे कि ये फिल्म मेजर फिल्म बन जाती है पूरे यूनिवर्स के लिए। ऐसे ही सिंघम अगेन जो है ये पूरे यूनिवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म होने वाली है, जिसमें हमें नए कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, कैमियोज देखने को मिलेंगे और सभी एक साथ अलाइन होंगे एक विलन का सामना करने के लिए। लेकिन वो एक विलन कौन है? वो है अर्जुन कपूर। किसी भी यूनिवर्स में हमने देखा है कि जब भी सभी हीरोज एक साथ होते हैं तो उसको हराने के लिए सबसे बड़ा और ताकतवर विलन लगता है। लेकिन यहाँ उल्टा ही है। आपने रामायण पर स्टोरी तो बना दी, बेस्ड ये स्टोरी तो है रामायण पर, लेकिन आपने एक गलती कर दी, एक ऐसा विलन नहीं लेकर के आए जो सबसे स्ट्रांग हो सकता था। जैसे कि अगर आप सिंघम की बात करें तो उसमें प्रकाश राज उसमें एक पॉलिटिशियन थे जिसे हरा पाना बहुत मुश्किल था अकेले सिंघम के लिए। इसके लिए पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आई थी, पूरा सिस्टम एक हो गया था, तब जाके सिंघम ने हराया था। ऐसा ही एक कैरेक्टर लिख सकते थे, या फिर हमें एक ऐसा एक्टर देखने को मिल जाता जो अपने प्रेजेंस से ही ये बता देता कि वो कितना स्ट्रांग है। वो प्रेजेंस अर्जुन कपूर की है नहीं। अर्जुन कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें हम जानते हैं खराब एक्टिंग के लिए, हम उन्हें जानते हैं फ्लॉप फिल्मों के लिए, तो उनका वो ऑरा नहीं है। कम से कम आप एक ऑरा क्रिएट कर देते। इसके अलावा आप इसमें अननेसेसरी कैमियोज और अननेसेसरी कैरेक्टर्स जोड़ जोड़ के इस यूनिवर्स को वीक ही नहीं वर्स्ट बना देंगे। और वो क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अननेसेसरी कैरेक्टर्स जुड़ते जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ को इस वक्त इस यूनिवर्स का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और वो क्यों? क्योंकि इन दोनों ही कैरेक्टर्स की शायद बिना फिल्म देखे मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़रूरत नहीं थी। और वो क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 3 ऐसे पुलिस वाले थे जो आपको सिंघम अगेन में मदद कर सकते थे। बस आपने रामायण के बेस पर जो स्टोरी लिखी उसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स चाहिए थे, इसलिए आपने जो है फिल्म में नए हीरो हीरोइन को इंट्रोड्यूस कर दिया। यानी कि नए हीरो हीरोइंस का मतलब है टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, जो इस सिनेमा में, इस यूनिवर्स में नए कैरेक्टर्स हैं। वहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं वो सिंघम अगेन नहीं बल्कि पूरे कॉप यूनिवर्स में देखने को मिल रही है। क्यों? देखो, यूनिवर्स की शुरुआत कहाँ से हुई होगी? कॉप यूनिवर्स की वो हुई होगी सूर्यवंशी के टाइम पर। 2018 में सिम्बा आई थी। सिम्बा तक भी हम ये मान सकते हैं कि मेकर्स ने सोचा नहीं होगा यूनिवर्स के बारे में, बट सूर्यवंशी तक तो सोच लिया होगा, क्योंकि उसमें जो हमने क्लाइमैक्स देखा था उसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह अलाइन हुए थे एक विलन को हराने के लिए। अगर आप उससे पहले की फिल्में देखेंगे तो सिम्बा और सिंघम रिटर्न्स में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने इन तीनों फिल्मों में रोल बदल के काम किया है। जैसे सिंघम में जो हमें देखने को मिलता है जयकांत शिखरे का चेला, वो जो है हमें
सिम्बा में वकील देखने को मिलता है। ये एक ट्वीट किया था आसिफ शेख नाम के बंदे ने। उसने पूरी डिटेल दे दी कौन सा कैरेक्टर दोबारा किस फिल्म में जा रहा है, क्या कर रहा है। और अगर रोहित शेट्टी को ये लगता है कि चलो वो पहले गलती हो गई थी, हमने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए था सूर्यवंशी के टाइम पर, क्योंकि सूर्यवंशी में जो लंबा तगड़ा आदमी जो चेन्नई एक्सप्रेस में हमें देखने को मिले थे, और मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है जो चेन्नई एक्सप्रेस में नाम था, बात को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। वो आतंकवादी बना सूर्यवंशी में, और इंडियन पुलिस फोर्स वेब सीरीज में वो पुलिस वाला था। ये सबसे बड़ी गलती हो गई रोहित शेट्टी से, ये तो नहीं करना चाहिए था। अब क्या कर सकते हैं, रोहित शेट्टी ने पूरा मूड खराब कर दिया है। और सिंघम अगेन जो है वो इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म है जो पूरे यूनिवर्स को जोड़ेगी, और वहां तक आते आते ना बहुत कुछ खिचड़ी पक चुकी है। और अगर इसमें सलमान खान की भी एंट्री हो जाती है एज चुलबुल पांडे, तो हम सभी की दिमाग की तारें खुल जाएंगी और रोहित शेट्टी को फाइनली ओपन करना होगा मल्टीवर्स का डोर, जो कि बॉलीवुड में पहली बार होगा। नो डाउट रोहित शेट्टी इसे भी कर सकते हैं और कॉप यूनिवर्स को साई-फाई फिल्म बना सकते हैं। तो इसीलिए शायद अब आने वाले टाइम में जो है सभी को लगेगा कि भाई रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स जो है वो डूबेगा, क्योंकि प्रेडिक्टेबल स्टोरीज भी है। हमें पता है कि लास्ट में सारे हीरोज आएंगे, अलाइन होंगे और विलन को मारेंगे। बहुत प्रेडिक्टेबल हो रहा है ये, प्लीज इसे चेंज करो रोहित शेट्टी। बाकी आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इतना ही, और वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए। बताइएगा कि क्या आप भी देखेंगे सिंघम अगेन। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।